भगवान का भक्त भक्ति से प्रसन्न है। भगवान का जितना नाम जप करोगे उतने आप प्राण प्रिय बनोगे भक्तों के। रुपया देके और भक्तों के प्रिय बन जाओ तो ये समझ लो कि वो तुम्हारे जैसा ही है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अर्थ देने वाले के प्रति ममता साधु की हो ही नहीं सकती। साधु की ममता अर्थ देने वाले के प्रति नहीं होती, ध्यान रखना। ये हम बड़े बड़े सिद्धों को देखा है, खूब सेवाएं हुई और फटकार के बाहर खड़े कर दिया। सिद्धों की बात कह रहा हूं, अच्छे अच्छे महापुरुषों की। जगह खरीदी, कुटिया बनाई, इसके बाद उनके लिए निषेध हो गया, आप कुटिया में नहीं घुसोगे। सब उत्सव हो रहा है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बाहर दरवाजे खड़े हैं, वो खिड़की से झांक के देख लेते हैं। जब चेहरे में कोई शिकन नहीं तब शाम के खड़े रहे, वो ऐसे शाम के बुलाया तो कहा प्रसाद ले लीजिए, निहाल कर दिया। तनिक भी देहाभिमान, तनिक भी दान का भाव नहीं। तो वो महापुरुषों का संग अभिमान रहित करता है। धर्म से चलो, जो तुम धर्म से कमा रहे हो, कभी एक को अगर रोटी पवा दी तो हो गया तुम्हारा दान। कभी एक बीमार आदमी की औषधि करा दी, हो गया दान। वो दान भी तुम्हें नरक ले जाएगा। कैसे? पाप किया हुआ धन जब आप दूसरे को दोगे तो उसकी बुद्धि में पाप ही चढ़ेगा, उसकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, तो पाप का ही विस्तार हुआ। इसलिए हम इस बात का खंडन करते हैं, धर्म पूर्वक चलो, उसमें जो आपके पास है। ऐसा लगता है कि भगवान आज भूखे इस रूप में आए, आप अपना भोजन पवा दो, फिर देखो उस दिन भूखे रहोगे ना तो हृदय विशेष शीतल रहेगा। आप अपना वस्त्र दे दो, कोई कांप रहा है सर्दी में, ये बात है। अधिक है आपके पास, गौएं हैं, संत भगवान है, मंदिर है, वो कर दिया, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। ईमानदारी से चलो और अपने परिवार का ही केवल पोषण कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो, और कभी कभी कोई अतिथि संत भगवान आ गए, प्रसाद पवा दिया, कोई ठंडी है तो वस्त्र एक आध दे, हो गया आपका। गृहस्थी में नाम जप से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हमारी बात समझ पा रहे हो? लेकिन ऐसे अभी किसी संस्था में हम अभी दान देते हैं तो कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। हमारा महत्व ही नहीं है दाने का, तो हम चर्चे क्यों करें? हमारा जो दान शब्द है वो केवल नाम जप के लिए। अपनी श्वासों का दान करो, एक एक श्वास सुमिरन में लगाओ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। रुपया पैसा है, सबसे बड़ा दान श्वासों का दान। राधा राधा राधा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारी बात मान लो। और बहुत धनी हो तुम्हें है कि दान ही करना है। हम कह रहे कि बड़े बड़े गौशाला खुले, खूब हरा चारा खरीदो, गौओं को पवा दो जाकर के, वो बात अलग है। पैसे का महत्व नहीं। प्रभु भगवत प्रसन्नता के लिए पैसे की चवन्नी की जरूरत नहीं, पक्का। ये हम सिद्धांत के, कभी किसी प्रवचन में सुन लो, कभी भी कहीं भी पैसे शब्द की बात नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। पैसे से खरीद दे जाते भगवान ना, तो आजकल धनियों के घर में भगवान बैठे होते, लेकिन भगवान जब कभी किसी को मिले हैं तो दैन्य होकर जिसने भगवान को पुकारा उसे मिले। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते हारे को हरिनाम। जो हार गया, जिसे धन का भी बल है, तो भगवान मिलने वाले नहीं। बस हमारी बात समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर यही है कि दाने पुण्य, तो क्या दान पुण्य कितना करोगी, क्या करोगी, क्या दान पुण्य करोगी, कितना करोगी? और करने के बाद अंदर है ना कि मैंने दान दिया, तो उसका तुम्हें लाख का 10 लाख मिल जाएगा, लेकिन भगवान तो नहीं मिलने वाले ना। भगवान तो तब मिलते हैं जब ऐसे जीव हो जाता है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु, मैं किसी योग्य ही नहीं कि आपको कुछ कर सकूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं तो मेरा तन, मेरा धन, मेरे पास जो कुछ हो सब आपका दिया हुआ है नाथ, आपका दिया हुआ है। तो भला आपकी दी हुई वस्तु को मैं अपनी मान करके आपको पुनः देने की बात कहूं तो भूल ही तो होगी। वो कैसे लगाया जाता है? त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, आपके द्वारा दी वस्तु आपको समर्पित करते हैं। तो इसे दान कह सकते हो क्या? अरे प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करो, इसमें कौन सा तुम्हारा उसमें बड़ी बात हो गई? तो दान शब्द का महत्व तो समझिए। आपके पास जो कुछ है, तन मन जो भी है, वो प्रभु का दिया हुआ है। आप धर्म पूर्वक पालन कीजिए। अगर कभी संयोग बन जाता है ऐसा कि कोई भूखा है, कोई भी, तो आप उस समय अपनी न सोचकर उसके सुख की बात कीजिए। ये बात तो आपको मंगल करेगी। और ये सब अहंकार को पुष्ट करने वाला है। इससे ज्यादा लाभ की आशा मत रखिए। क्यों? क्योंकि धन में जिसकी महत्व बुद्धि हो गई लेने और देने में, वो भगवान को महत्व बुद्धि में रख ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल समझो। धन की महत्व बुद्धि भगवान से विमुख कर देती है। गृहस्थी में धर्म पूर्वक मेहनत करो, चाहे भले रिक्शा चलाना पड़े, किसी के आगे से हाथ मत फैलाओ। मेहनत का पैसा
और फिर उसमें किसी एक को रोटी दे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। दान का तात्पर्य होता है प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करना अवसर आने पर। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, कोई पशु ऐसा तड़प रहा है, अब तुम्हारे पास पैसा है तो आप प्रयोग करो, उसको दुख रहित करो, इसके लिए है।